केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी 24 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रही है और पेंशन इसका अहम भाग है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में सुधार की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें कि यूपीएस के तहत सरकार ने 5 प्रावधान लागू किए हैं जो इसे खास बनाते हैं। अब ये 5 प्रावधान क्या क्या है और आपको समझना जरूरी है, वो हम आपको इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखें और न्यूज़ 18 इंडिया को जरूर सब्सक्राइब भी करें। यूपीएस की 5 बातें हैं, इसे एनपीएस से बेहद अलग और खास बनाती है। पहला, कम से कम 50% निश्चित पेंशन। कर्मचारियों की काफी समय से मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिले। ये राशि रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% होगी। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को 25 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। दूसरा, निश्चित फैमिली पेंशन। एनपीएस में कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं थी। यूपीएस में किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरा हिस्सा, न्यूनतम निश्चित पेंशन। यूपीएस में रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि भी तय की गई है। 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे अगर उसने सिर्फ 10 साल नौकरी की है। चौथा, महंगाई के हिसाब से व्यवस्था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा गया है। कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई इंडेक्शन का भी लाभ मिलेगा और ये व्यवस्था ठीक वैसी ही है जैसे मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, यानी महंगाई बढ़ने के साथ सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। पांचवा, ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर मिलेगी एक मुश्त रकम। सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा।